dear students, welcome back to the JDC classes. So dear students, finally जिस वैकेंसी का, जिस नोटिफिकेशन का बहुत सारे फार्मा एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे, ये उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और ये एक ऐसा मौका है कि शायद अगर इस बार अगर आप सीरियस नहीं हुए तो ये मौका दोबारा कब मिलेगा कोई नहीं जानता है। सो इसलिए बेस्ट देना है, इसी बार देना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है। जी हां, आपने सही पकड़ा, मैं बात करने जा रहा हूं रेलवे फार्मासिस्ट। जी हां, आरआरबी की न्यू वैकेंसी जहां पे फार्मासिस्ट की मोर देन 200 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है और यह मौका जरूर अपने साथ लेके चलिएगा, इसको वेस्ट मत करिएगा। चलिए, सबसे पहली क्वेरी मैं आपकी सॉल्व करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही चल रहा है, सर डी फॉर्म इज एलिजिबल और नॉट, बी फॉर्म इज एलिजिबल और नॉट। तो पहला नोटिस तो आप यहीं पे सुन लीजिए, दिस वैकेंसी इज फॉर द बोथ, फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी, बोथ स्टूडेंट आर एलिजिबल। क्लियर? पहला लाइन आपको यहां पे जरूर मिलेगा। अगर हम बात करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल चुकी होगी, अगर इसके फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट की बात करेंगे तो 17 अगस्त, जी हां 17 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिलिंग शुरुआत होगा और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है 16 सितंबर, यानी एक महीने का आपके पास टाइम है इसका फॉर्म फिल करने का। सो इसलिए प्लीज जल्दबाजी नहीं, आराम से इत्मीनान से फॉर्म भरना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर कोई गलती होगी। सो हियर इज द डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो। एक चीज सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा, यस यू कैन मॉडिफाई योर डिटेल आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बट ये जो 17 सितंबर से 26 सितंबर का टाइम है ना, इसमें अगर आप मॉडिफाई करोगे वो मॉडिफिकेशन चार्जेबल है। उसके लिए 250 रुपीज आपको ईच कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी आपकी हो, आप सभी को देना पड़ेगा। इसलिए ये नोटिस सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं कि हमें कितनी पोस्ट मिल रही हैं इन द फील्ड ऑफ द फार्मासिस्ट। सो यहां पे अगर फार्मासिस्ट की बात करेंगे, आप 13th नंबर यहां पे लिस्ट में सीरियल नंबर पे जाएंगे। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की बात हो रही है जो हमारा 5th सीपीसी में यहां पे आएगा। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करोगे 246 पोस्ट, अगर आप देखोगे ना एक बहुत अच्छा नंबर यहां पे है। 246 पोस्ट मींस आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। सबसे अच्छी बात एक बात बताऊं, जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर मेरी एज ज्यादा हो जाएगी, एज एलिजिबल रहूंगा या नहीं रहूंगा, इस बार आरआरबी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आप सभी को पता है आरआरबी की जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी और उसके बाद अभी 2014 में, और इसके बीच में गया है कोविड। तो इसीलिए इस बार उन्होंने जो एज लिमिट है उसको डिक्रीज नहीं किया है, इंक्रीज कर दिया है। सो इस समय नॉर्मल एज लिमिट की बात करोगे तो 28 to 35 नॉर्मल होता है, इन्होंने 3 साल बढ़ा दिया है, यानी अप टू द 38 इयर्स का स्टूडेंट भी एलिजिबल है। सो ये मौका सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसको जरूर ग्रैब करिएगा। अब बात आती है कि हमारी जो ये वैकेंसी, जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10+2 in science or its equivalent with diploma in pharmacy from recognized institute and registered as the pharmacist under the Pharmacy Act 1948। बहुत काम की चीज है। Similar bachelor in pharmacy from a recognized university or equivalent with registered as pharmacist under the Pharmacy Act। मैं ये क्यों अंडरलाइन दोनों में किया हूं, बहुत सारे बच्चों का ये लगातार क्वेश्चन चल रहा है, सर मैं 4th ईयर में हूं, मेरा अभी एग्जाम हुआ है, खत्म हुआ है, अभी प्रोविजनल आई है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, क्या मैं इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हूं, क्या मेरा अभी फॉर्म भर दूं, एग्जाम से पहले रिजल्ट, इस एग्जाम का आने से पहले मेरा अगर आ जाएगा तो मैं एलिजिबल रहूंगा क्या। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए,
क्लियर कट बोला गया है। सेकेंड लाइन पढ़िएगा, कैंडिडेट must ensure that they possess fulfill all the prescribed educational or technical professional qualification for the post on or before the closing date for submitting application। यानी जिस दिन आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपका ये कंप्लीट आपके पास होना चाहिए, आपका मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका सर्टिफिकेट, सब कुछ होना चाहिए। अगेंस्ट द सीएन, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप गलती ना करो कि चलो फॉर्म भर देता हूं, मे भी बाद में मेरा आ जाएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं। Candidates are required to go through the proper post parameter table and vacancy detail to attain their eligibility before applying the online mode। तो इसलिए जरूरी है कि पूरी जानकारी लेना। यानी अगर आपका एग्जाम हुआ है, प्रोविजनल आया है, लेकिन मुझे डिग्री से ज्यादा मतलब नहीं है, डिग्री तो आप सभी को आ ही जाएगी। मेन कंसर्न किससे है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले यानी 16 सितंबर से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जहां भी आप करा रहे हो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो एज लिमिट क्लियर हो गई। एज लिमिट कितनी इन्होंने दे दिया है, अब एज लिमिट कैसे काउंट करोगे? देखो एक मिनट और बताऊं, ये जनरल की बात हो रही है। अगर आप कैटेगरी वाइज हो, लाइक ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी, उसको थोड़ा सा और, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एक्सटेंशन है, रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। वो मैं काउंट नहीं किया हूं, मैंने अनरिजर्व्ड के लिए बोला है 20 to 38 इयर्स। यानी आपका बर्थ डेट 1 जनवरी 2005 से पहले हो, बट नॉट बिफोर देन 2 जनवरी 1987, उससे पहले नहीं। सिमिलरली फॉर द ओबीसी 2 जनवरी 1984, फॉर द एससी एसटी 2 जनवरी 1982। 2 जनवरी है चलेगा, उसके पहले का नहीं चलेगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये काउंटेड डेट के साथ बोला जा रहा है। अच्छा, इसके लिए एक और सवाल चल रहा है, सर मैं चश्मा लगाता हूं, मेरी आई पावर थोड़ी सी वीक है, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? देखो इसमें बोला गया है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए आपको C2 स्टैंडर्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जहां पे फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, आप फिजिकली फिट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल फिटनेस की बात हो रही है। अगर विजन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आपका डिस्टेंस विजन 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस, आप ग्लास लगाते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नियर विजन 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज आपको वहां पे दिखाना है। अगर इतना है तो हाँ आप एलिजिबल हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर फीस की बात किया जाएगा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी इन दिस, सभी के लिए कितना है? 500 का फीस है। जबकि अगर आप बात करोगे SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और EBC, ये सभी के लिए क्या है? 250 रुपीज का है। ध्यान से इन्होंने बोला है कॉशन कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ OBC और EWS। ये इन्होंने क्लियर कर दिया क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या है, जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो वहां पे एक कैटेगरी आ रही है। EBC में मतलब क्या होता है कि आप इकोनॉमिकल, जो आपका वीक यहाँ पे है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक जो है उससे आता है, मतलब आपकी एनुअली इनकम 50,000 से कम है, वो होता है EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। EBC, ये OBC नहीं है। यानी अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूंगा, मैं यहां OBC की बात करूंगा, यहां EWS की बात करूंगा, इन सभी के लिए 500 रुपीज का फीस है। चलेगा? ओके, अब कहां ये वैकेंसी है? ये डिफरेंट RRB हेडक्वार्टर्स जो है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, ये हेडक्वार्टर्स हैं। करेक्ट? अब इन हेडक्वार्टर्स में सब जगह अलग अलग पोस्ट आई है, अलग अलग नंबर आए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी चल रहा है कि सर क्या मैं 2 हेडक्वार्टर्स के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या? प्लीज मत करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही नहीं,
आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप एक भी जगह एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसलिए एक ही जगह आपको फिल करना है। बहुत ध्यान से सुन लेना, आप देख लीजिए आपको कहां भरना है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूंगा अहमदाबाद में, जो हमारे डिफरेंट जोन्स की बात हो रही है, अहमदाबाद 18 पोस्ट, प्रयागराज 8, अजमेर 7, बैंगलोर 27, भोपाल 6, 8, 8, 31 इन चेन्नई, गोरखपुर 7, गुवाहाटी 12 की बात करोगे। अगर आप यहां पे बात करेंगे जम्मू श्रीनगर 7, कोलकाता 38, मालदा 7, मुंबई 31, मुजफ्फरपुर 6, पटना 2, रांची 7, सिकंदराबाद 8, सिलीगुड़ी 8 एंड भुवनेश्वर में कोई पोस्ट नहीं है। खैर, तो टोटल मिला के 246 पोस्ट यहां पे हो रही है डिफरेंट आरआरबी डिवीजन वाइज। आप उनमें से भी अगर आप देखना चाहो कैटेगरी वाइज, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हर कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितना है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो ये सब देख के तब आप फॉर्म फिल करिएगा कि मुझे किस रीजन से मैं बिलोंग करता हूं। इसमें कोई ऐसा नहीं है सर मैं यूपी से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं राजस्थान से हूं, तो क्या मैं कलकत्ता का फिल कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रल होता है और सेंट्रल में आप कहीं भी फिल कर सकते हो, इससे कोई आपको रुकावट नहीं है। तो ये प्रॉपर एक बार देख के तब अपना डिसीजन लीजिएगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन इसकी, इसका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात बताऊं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ये जरूर दिमाग में बैठाइए। आपने जो नॉर्मल पेपर दिए होंगे उसमें सभी में क्या होता है 1/4, यानी अगर 4 क्वेश्चंस गलत करोगे तो एक सही चला जाएगा, यानी सिंपली बोला जाए 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, बट यहां पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और हां 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स करने हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा है, 120 है, लेकिन नॉर्मली 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। अब ये 100 क्वेश्चंस होंगे कहां से, जरा ये ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनल एबिलिटी 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स। प्रोफेशनल एबिलिटी मींस आप फार्मा की बात कर रहे हो। और हां एक चीज मैं आप सभी के दिमाग में बैठा दूं, ये जो सिलेबस है इसमें सब कुछ दे दिया गया है। आप अगर बैचलर हो, डिप्लोमा हो, और बैचलर वाला सोचे कि नहीं फार्मासिस्ट में तो डिप्लोमा लेवल का पेपर आता है, डिप्लोमा वाला सोचे तो सिर्फ डिप्लोमा, नहीं, ये जो पेपर होने वाला है इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए गए। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे मेरे से करते हैं, सर हम एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, फार्मासिस्ट में तो एनालिसिस नहीं आता। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्यों आता है, क्यों आपको ये पढ़ाया जाता है, जरा ध्यान दीजिए। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मिनट, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स, जनरल साइंस की बात करोगे 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स, सो टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मिनट्स, और टाइम कितना है 100 मार्क्स, और टाइम कितना है 90 मिनट्स। निगेटिव मार्किंग 1/3, ये निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए, एक सही वाला भी चला जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सो आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए। एग्जामिनेशन की बात करें, स्कीम की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला, क्वेश्चन पेपर विल बी सिंगल, एक ही पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 90 मिनट का। अब वैसे भी देखो ना, ये एक ही पेपर ऑल ओवर इंडिया है, तो आप डिफरेंट रीजन वाइज फिल कर सकते ही नहीं हो, आप तो एक ही पेपर दे सकते हो ना किसी एक रीजन का, तो इसलिए कोई ऐसा रीजन मत रखिए कि 2 जगह भर सकते हैं क्या। और हाँ यहाँ पे वो सारी चीजें, निगेटिव मार्किंग विल बी 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, फार्मा सिलेबस की बात किया जाए, जो इसका फार्मेसी सिलेबस है ना, सब कुछ दे दिया गया है। देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट वाइज लिखे गए, अगर आप ध्यान दोगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा बी फार्मा का जो पीसीआई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स हैं वो रख दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब बायोफार्मास्यूटिक्स तो डिप्लोमा की कोई बात ही नहीं कर सकते हो ना, यहां तो आ रहा है ना। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, 7 सेमेस्टर की आपकी एनालिसिस आ गई है 6 की। फार्मेसी प्रैक्टिस, एनडीडीएस यानी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। अब ये देखो डिप्लोमा का भी आ गया, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, कंप्यूटर एडेड ड्रग
सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, डाइटरी सप्लीमेंट, इवन इन्होंने तो हम बैचलर ऑफ फार्मेसी का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ना वो सारे भी डाल दिए गए हैं। बट क्या हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ना सर? 70 क्वेश्चन ही आना है? हाँ, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 70 क्वेश्चन ही आने हैं, बट वो कहां से आएंगे आपको इसके लिए प्रॉपर तैयारी करना है। अब नॉन फार्मा की बात किया जाएगा, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ये बेसिक है। अब देखो मैं आपको एक सजेशन शुरुआत से दे दूंगा, ये जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, एक काम करो, घर में छोटा भाई बहन रिलेटिव में कोई भी है ना, उसके 10th स्टैंडर्ड तक की बायोलॉजी की बुक उठाइए और एक बार जरा रीड कर डालिएगा। बेसिक चीजें, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहां से बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ काफी अच्छे रहेंगे। अब सर इतने सारे सब्जेक्ट्स को इस लिमिटेड टाइम पे हम कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीडीसी आपके साथ लेके आया है इंडियाज बेस्ट टीम के साथ रेलवे फार्मासिस्ट का ऑनलाइन बैच, जहां पे सिर्फ फार्मा ही नहीं नॉन फार्मा भी, और साथ ही साथ कोर्स के अंदर ही आपको स्पेशली आरआरबी फार्मासिस्ट का मैराथन सीरीज भी कराया जाएगा आपके कोर्स के अंदर ही, जहां लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, ई नोट्स भी है, ये सारी चीजें दी जा रही है एट वन प्लेस, दैट इज द जीडीसी क्लासेस ऐप। और हां, अगर प्रिपरेशन को आपको अभी से अपना बेस्ट वे में देके इनहैंस करना है, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बुक आपको सजेस्ट करूंगा, फार्मासिस्ट थियरी, fingertip at थियरी फार्मासिस्ट एट योर फिंगरटिप एंड ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एट योर फिंगरटिप, ये दोनों बुक स्पेशली डिजाइन की गई हैं फार्मासिस्ट के लेवल पे, जहां पे हर सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इंक्लूड किया गया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों फुल्ली कलर्ड बुक हैं। अगर आप पेजेस पे जाओगे और अगर आप यहाँ पे जाओगे इन पे कितने क्वेश्चन है ये सारा डिटेल है, आप इंडिविजुअल पे जाओगे तो इसकी प्राइस ये आएंगी, आप कंबाइंड वहां से परचेज करोगे तो ये ऑफर के साथ आपको अभी मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बिगेस्ट ऑफर आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर इन द जीडीसी क्लासेस ऐप। सो डोंट मिस इट, गो फॉर इट एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज मेरे प्यारे बच्चों बार बार नहीं आती है। 19 to 24 5 साल बाद आई है, अगले 5 साल बाद आप शायद एलिजिबल रहो या ना रहो, इसलिए ये मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। एक बार तो कोशिश कर लीजिए, मन में ये ना रहे काश उस समय अपना बेस्ट दे के तैयारी कर लिए होते। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का यहां तक जुड़ने के लिए। आई होप इस वीडियो में मैंने सारी चीजों को समराइज किया, बट फिर भी अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, पुट योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स, हम उसको प्रॉपर एक नए वीडियो के साथ पूरा डिटेल में लेके आएंगे। थैंक यू।